हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम माता पार्वती के मन में जागी इच्छा नामक एक पौराणिक कहानी को पढ़ेंगे। चलो चलते हैं अपनी कहानी की ओर। मधुश्रावणी व्रत की कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के मन में आया कि उनकी भी एक ननद होती, जैसे सभी की ननद होती हैं। तो इससे कैलाश पर्वत पर उनका मन लगा रहता। लेकिन भगवान शिव तो अजन्मे थे। उनका ना तो कोई माता पिता था और ना ही भाई बहन के होने का सवाल उठता। यह बात माता पार्वती मन में रखकर बैठ गईं। लेकिन भगवान शिव तो अंतर्यामी थे। उन्होंने माता पार्वती के मन की बात जान ली और अनजान बनकर बार बार पूछते रहे कि आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है। अगर कोई समस्या है तो बताओ। बार बार भगवान शिव के पूछे जाने पर माता पार्वती ने कह दिया कि काश जैसे सबकी ननद होती हैं वैसे मेरी भी ननद होती, तो उनके साथ हंसी मजाक करती, जिससे उनका मन भी लगा रहता। भगवान शिव ने कहा कि ननद तो तुम्हारी आ जाएगी, लेकिन क्या तुम ननद के साथ रिश्ता निभा पाओगी? कहीं अगर दोनों के बीच नहीं बनी तो क्या होगा? पार्वती जी ने कहा कि आखिर ननद से मेरी क्यों नहीं बनेगी। मैं ननद भाभी के रिश्ते को अच्छे से निभा लूंगी। फिर क्या था, भगवान शिव ने अपनी माया से एक देवी को उत्पन्न कर दिया। भगवान शिव ने जिस देवी को उत्पन्न किया वह देखने में काफी मोटी थीं और उनके पैरों में बड़ी बड़ी मोटी दरारें थीं। भगवान शिव ने कहा कि यह तुम्हारी ननद है और इनका नाम असावरी देवी है। पार्वती जी अपनी ननद को देखकर बहुत खुश हुईं और झटपट से अपनी ननद असावरी देवी की सेवा करने लग गईं। असावरी देवी पहले स्नान करके आईं और भोजन मांगने लगीं। तभी पार्वती जी ने भोजन परोस दिया। देखते देखते असावरी देवी भंडार में जो भी था वह सब कुछ खा गईं। माता पार्वती और भगवान शिव के लिए कुछ बचा ही नहीं था। यह देखकर पार्वती जी दुखी हो गईं। पार्वती जी ने फिर अपनी ननद को पहनने के लिए नए वस्त्र दिए, तो असावरी देवी के लिए उनके वस्त्र छोटे पड़ गए, क्योंकि असावरी देवी मोटी थीं। पार्वती जी परेशान हो गईं। उनको तो ऐसी ननद चाहिए थी जिनके साथ वह हंसी मजाक कर सकें। तभी उनकी ननद असावरी देवी को मजाक सूझा और उन्होंने पार्वती जी को अपने पैरों की दरार में छुपा लिया, जिससे उनका दम घुटने लगा। भगवान शिव ने माता पार्वती के बारे में असावरी देवी से पूछा कि आखिर पार्वती कहाँ है? तो उन्होंने झूठ बोल दिया कि वह नहीं जानती कि आखिर पार्वती जी कहाँ हैं। पार्वती जी चाहती तो आ जाती, लेकिन ननद की ठिठोली समझकर वह उन दरारों में बैठी रहीं। जब असावरी देवी की बात सुनी तो भगवान शिव को क्रोध आ गया और कहा कि कहीं ये तुम्हारी बदमाशी तो नहीं। तब असावरी देवी हंसने लगीं और जमीन पर पैर पटक दिया, जिसकी वजह से पैरों की दरारों में से पार्वती देवी बाहर निकल आईं। पार्वती जी अपनी ननद की हरकतों से परेशान हो गईं और भगवान शिव से कहा कि आप जल्दी से ननद को ससुराल भेज दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ननद की चाह रखकर भगवान शिव ने असावरी देवी को कैलाश से विदा कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती जी, यह तो मेरी माया थी।
आप में संतुष्टि का भाव खत्म हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने यह माया रची। लेकिन तभी से संसार में ननद भाभी का रिश्ते में नोक-झोंक की परंपरा शुरू हो गई। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट में बताएं। बाय बाय फ्रेंड्स।